हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके लिए मैटर आता रहता है कुछ ना कुछ। तो आज आपका जो ग्रामर का टॉपिक रहने वाला है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, या हम उसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी पैसेज करना होता है, मान लो आपको, जैसे आप 8th क्लास में हो 9th क्लास में हो, तो वहाँ पे क्या है, इंग्लिश का पैसेज आता है। तो उस पैसेज को करने का तरीका भी आप रिलेटिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं उससे आप देख सकते हैं कि कैसे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो कि दो, हम कह सकते हैं, नाउन्स को आपस में जोड़ता है या दो बातों को एक साथ कनेक्ट करता है। तो इसके बीच में जैसे सेंटेंसेस है, दिस इज द बॉय हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि एक बॉय को बता रहा है जो कि मेरा क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट, ये वो बुक है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। आई हैव लॉस्ट द वॉच, मैं एक अपनी घड़ी खो चुका हूँ। यू प्रेजेंटेड मी, जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी। दिस इज द बॉय हुज फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे, ये वो लड़का है जिसके दोस्त आ रहे हैं। मतलब कि दो बातों को आपस में जोड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। दीज आर द बॉयज एंड गर्ल्स whom all praise, मतलब कि ये वो लड़के और लड़कियां जिन्होंने मेरी तारीफ की है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंसेस होते हैं। और कैसे आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पैसेज जो आता है उसके बीच में जैसे क्वेश्चन आता है, हु इज किंग्स फ्रेंड, हु इज किंग्स फ्रेंड, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मान लो, तो आपको क्या है, हु से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे वो किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम आएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, एक सिंगल नेम होगा। हु से क्या है, एक सिंगल नेम के बारे में बात कर रहा होता है। जैसे आई नो मिस्टर शर्मा, कि मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूँ। हु टीच इंग्लिश, अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, हु टीच इंग्लिश, तो कौन इंग्लिश पढ़ाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ आते हैं। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, कि हु इज योर ब्रदर, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, हु इज योर ब्रदर, तो आपको क्या, आपके भाई का नाम बताना है। इसमें तो कॉमन सी बात होगी, बट यहाँ पे ये जो हु को इस तरह से जोड़ रहा है, द बॉय डैश, तो इसमें क्या है कि वो एक पर्टिकुलर एक बॉय के बारे में बात कर रहा है कि वहां पे जो लड़का खड़ा है वो मेरा क्या है, भाई है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं अगले की तरफ, जो कि यूज ऑफ हुम। हुम का मतलब क्या होता है, तो हुम का मतलब होता है जिसका या जिसके। ठीक है, तो द बॉय, वह लड़का, whom he gave money was very poor, वह लड़का जिसको मैंने पैसे दिए वो बहुत ज्यादा क्या था, गरीब था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जिसको का सेंस आ जाता है, जिसको या जिसके का सेंस, तो उसके बीच में क्या, whom वर्ड का यूज कर लेते हैं। द मैन whom I helped, वह आदमी जिसकी मैंने मदद की थी वो अब किस में है, संकट में है। तो क्वेश्चन का आंसर देखो, whom आ जाएगा। तो होम से अगर कोई क्वेश्चन बन के आ रहा है, मान लो आपके पास होम से कोई क्वेश्चन बन के आ रहा है, तो उसका क्या है, आपको एक तरह से कारण भी शो कर रहा होता है कई बार, कि जिसके कारण ऐसा हुआ। या मेनली जो आपको जो क्वेश्चन वाले वर्ड मिलते हैं वो मिलते हैं हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन। ये जो वर्ड्स हैं आपको ज्यादातर क्वेश्चन फ्रेमिंग में यही क्वेश्चन मिलेंगे, इन्हीं से आपको क्वेश्चन बना हुआ दिखेगा। whom का ज्यादातर यूज क्या है, प्रोनाउन के सेंस में किया जाता है, जो कि मैन को क्या है, इस आदमी से जोड़ रहा है। ठीक है, मैन को जो whom के बाद वाला वर्ड है उससे जोड़ता होता है। उसके बाद में जैसे आगे की तरफ हम बात करते हैं, तो द लेडी डैश यू टॉक्ड, द लेडी डैश यू टॉक्ड, मतलब लेडी जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मेरी क्या है, आंट है। ठीक है, तो ये इन दोनों सेंस को आपस में जोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, whom you talk about it, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। whose, whose का मतलब क्या होता है, जिसका या किसका। the man whose shirt, मतलब वह आदमी जिसकी शर्ट ब्लू कलर की है वो मेरा अंकल है। the man whose car you borrowed is my neighbor, मतलब वो कार जो तुमने जिस आदमी से खरीदी है वो मेरा क्या है, नेबर है। द मैन हुज सन यू टॉट इज माई अंकल, वह लड़का जिसे तुम पढ़ाते हो वो मेरा क्या है, अंकल है। ठीक है,
द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड, मतलब कि वह लड़का जिसके पिता क्या है एक डॉक्टर है वो मेरा क्या है दोस्त है। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बनते हैं, कहाँ पे कैसे यूज करना होता है तो वो आपको सेंस देखना पड़ेगा लाइन का कि क्या सेंस बन रहा है। अब देखो विच का मतलब क्या है, किसी भी थिंग के लिए आता है विच, ध्यान रखना। हुज या होम क्या है, वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा किसी पर्सन के लिए, और विच जो है वो ज्यादातर आपको थिंग के लिए देखने को मिलेगा। जैसे डॉग, डॉग एक तरह से एनिमल है, तो मेनली पर्सन के बारे में बात ही नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। द बुक डैश मोहन, देखो इसके बीच में अगर विच लगा दे, द डॉग विच बिट यू इज हिज, मतलब कि वह कुत्ता जिसने तुम्हें काटा था वो ये है। द बुक विच मोहन गेव मी इज योर्स, मतलब कि वह किताब जो मोहन ने तुम्हें दी है वो मेरी है। तो यहाँ पे क्या है, विच जो है वो एक ऐसी चीज को एक पर्सन के साथ जोड़ देता है, ध्यान रखना। एक तरफ डैश के एक तरफ तो आपको क्या कोई थिंग मिलेगी या कोई एनिमल मिलेगा, और दूसरी तरफ क्या एक पर्सन को या आई मी ही शी इट यू दे इनके साथ जोड़ता है। जैसे देखो द पोस्ट फॉर विच आई वॉज सिलेक्टेड इज टेम्पररी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पोस्ट की, और किसके साथ हो रही है, आई की, मेरे साथ। आई डोंट लाइक द हाउस, मैं उस घर को पसंद नहीं करता। इन ही लिव्स, ही आ गया तो ही के साथ हाउस जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है विच, तो यहाँ पे बात हाउस की और उसकी खुद की हो रही है। इस तरह से सेंटेंसेस को कनेक्ट करते होते हैं और देखते होते हैं। व्हाट है यूज ऑफ व्हाट, व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या से है, व्हाट कैन नॉट बी caused मस्ट बी एंड्योर्ड। व्हाट का यहाँ पे आंसर आपको पूरी लाइन के अंदर देखने को मिलेगा, दिस इज व्हाट ही लाइक्स, वह क्या है जो उसे पसंद है। डू व्हाट यू प्लीज, कि तुम्हें क्या करना चाहिए। गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स, तुम उसे वो दे दो जो वो मांग रहा है, ठीक है। गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स, प्लीज टेल मी व्हाट यू नीड, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या का जो सेंस आ रहा है वो आपको किस में देखने को मिल रहा है, व्हाट के अंदर देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके बीच में फ्रेमिंग आनी चाहिए आपको, उससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर बन रहा होता है। यूज ऑफ व्हेन, जैसे इट वाज मिडनाइट, मैंने बताया व्हेन का मतलब कब किससे होता है, यहाँ पे अगर व्हेन लगा देंगे तो द थीफ एंटर्ड द हाउस, ये आधी रात हो चुकी थी या मध्य रात्रि का समय था जब क्या हुआ, चोर घर के अंदर घुसा, तो आधी रात हो चुकी। इट वाज संडे व्हेन, संडे में यहाँ पे टाइमिंग बता दिया जब मैं पिकनिक पे गया हुआ था। इट वाज 2010 व्हेन माय फादर परचेज दिस हाउस, ये 2010 की बात है जब मेरे पिताजी ने घर को खरीदा था। इस तरह से वेयर जो आ जाता है, वेयर में यहाँ पे कहाँ का सेंस आता है, किसी भी प्लेस के बारे में बात होती है कि कोई एक ऐसा प्लेस होगा जिसके बारे में वो बात करता होता है। दिस इज द टेम्पल डैश गांधी जी वाज शॉट डेड, ये वो मंदिर है जिसको क्या है गांधी जी को जहाँ पे क्या है गोली मार दी गई थी, ठीक है। ये वो मंदिर है जहाँ पे गांधी जी को गोली मार दी गई थी। दिस इज अ स्कूल वेयर आई स्टडीड, मतलब कि ये वो स्कूल है जहाँ पे मैं 5 साल पढ़ा हूँ। दिस इज द हाउस वेयर आई एम स्टडिंग इज वेरी बिग, मतलब हाउस के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद में जैसे वाई है, तो वाई यहाँ पे रीजन को शो करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको रीजन दिखाई दे रहा है कि क्या क्या रीजन है। उसके बाद में आता है यूज ऑफ दैट, तो दैट का यूज कई जगह पे किया जाता है, जैसे कि सबसे पहला है मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय दैट रीड्स, मेनली क्या है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ हुआ है। इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चन में भी दैट का यूज होता है। इसके अलावा जैसे किसी भी सेंटेंस के अंदर ओनली, एनी, सम, ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीथिंग, नन, लिटिल, इन वर्ड से अगर आपके सेंटेंस के अंदर देखने को मिलता है और उसके बाद में आपको डैश देखने को मिलता है तो आपको क्या है दैट का यूज करना होता है। के बाद में जैसे इफ देयर आर ए पर्सन प्लस थिंग, कोई भी एक पर्सन और थिंग दिया और बीच में एंड लगाओ तो भी आपको क्या है दैट का यूज करना होता है। यहाँ पे जैसे काउ और काउ हर्ड दिया तो यहाँ पे दैट का यूज हो जाता है। अगर कोई preposition, if there is a preposition after the verb of relative clause,
कोई भी एक क्लोज दिए, जैसे आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। क्या जानता हूँ? दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। इसी तरह से आई नो द मैन अबाउट होम यू टॉकिंग अबाउट, सेम वही है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग के साइंस में भी आती हैं कि कैसे आप पेपर के अंदर पैसेज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना।